समाज के दुश्मन का 7वां केरी हम प्रारंभ करते हैं। जैसा मैंने कहा था, अगले दिन शोभा भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार देवी पूजन का मन बनाती है। सुबह ही नहा धोकर पूजा के लिए तैयार होती है, अपना थाली सजाती है, अक्षत, चंदन, रोड़ी, धूप इत्यादि, और देवी पूजन के लिए निकल पड़ती है। घर से कुछ आगे बढ़ने के बाद लोग मना करते हैं, शोभा मत जाइए, अभी ये रास्ता बंद है। शोभा विनम्रता से पूछती है, क्यों? हमें पूजन करना है, देवी जी के मंदिर जा रहे हैं, फिर ये ब्लॉक क्यों है? तो आगे रास्ते में कुर्बान पड़ा है, नशा में दीप्त है, उसके भय से कोई भी जब तक पड़ा रहेगा नहीं जाएंगे। शोभा के बाद अटपटा सा लगा, अरे भाई, रास्ता आने जाने के लिए ही तो होते हैं, भला इसमें बाधक पहुंचाने वाला कोई कौन होता है? कुर्बान पड़ा है तो पड़ा है, बगल से चले जाएंगे। लोगों ने मना किया, नहीं, जब उसको नजर पड़ेगा तो क्या कर देगा कोई नहीं जानता, मत जाइए, आपको नहीं पता है उसके बारे में। सुबह गंभीर हुई और कही कि ठीक है, आपको सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं तो जाऊंगी, देखती हूँ। और आगे बढ़ जाती है। उसके मन में कई तरह की भावनाएं जन्म लेती है। ये कैसा समाज है, कैसे लोग हैं यहाँ के, कैसे काम चलता है। किसी एक व्यक्ति के होने से रास्ता बंद हो जाता है, लोग भय से अपने जरूरतों को छोड़ देते हैं। ये कब तक चलेगा, क्यों चलेगा, ऐसा क्यों है? और तभी ये अपने धुन में चली जा रही थी, इन्हीं बातों को तर्क करते हुए मन ही मन, और नजर आगे पड़ता है एक हट्ठा कट्ठा विकराल चेहरा, कीचड़ से लथपथ आदमी नंग धरंग अवस्था में पड़ा है। उसका सर एक नवजुवक के जांघ पर है, वह नवजुवक उसके बाल को सहला रहा है, और कुर्बान बेसुध पड़ा है, उसके अपने शरीर का भी शुद्ध नहीं है। तभी वो लड़का कुर्बान को सचेत करते हुए मुद्रा में बोलता है, उस्ताद, उस्ताद, एक लौंडिया आ रही है। कुर्बान करके अनसाए हुए मुद्रा में करवट को बदल लेता है। सुबह कुछ और नजदीक पहुंच जाती है, वह लड़का फिर से कुर्बान को झकझोरता है, उस्ताद देखिए ना, कितना खूबसूरत लौंडिया आ रही है। कुर्बान को चीर सा बढ़ जाता है और वह उठते हुए
उस लड़का को ऐसा लात मारता है कि आगे की तरफ गिरा जाता है और शोभा तब तक नज़दीक आ गई हुई होती है। उसके थाल से टकरा जाता है। शोभा के हाथ का थाल जो पूजा के निमित्त सारी सामग्री सजाई थी और लोटा का जल फेंका जाता है। थाल का प्रसाद कुर्बान के गोद में गिरता है। पुष्पमाला उसके गले में पड़ जाता है और सारा लोटा का पानी उसके सर पर गिरता है। थोड़ी देर के लिए सुबह सहम सी जाती है। कुर्बान विकराल चेहरा से एक बार सुबह के पांव से सर तक निहारता है और कठोर आवाज में प्रश्न करता है, ए लड़के, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई इस रास्ता से जाने का? क्या तुम्हें नहीं पता था कि रास्ते में कुर्बान पड़ा है? सुबह नफरत के भाव से बोली, नहीं जानती थी, लेकिन अब जान गई। इतना बोलना ही था। सुबह और बोलने का प्रयास की थी, उसका बात खत्म नहीं हुआ था कि शोभा का इतना बात सुनकर कुर्बान बिजली की तरह उठा और उसके बाल को पकड़ लिया और झकझोरते हुए दाहिने हाथ की उंगली सुबह के गाल पर रखकर लकीर खींचते हुए बोला, एक गोरी चमड़ी है ना, निचोड़ कर छोड़ दूंगा। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई बात करने का? सड़क सड़क सड़क। सुबह ने कुर्बान के गालों पर तमेचा झड़ते हुए अपने आप को उसके हाथों से बाल छुरा कर 3 डेग पीछे हट गया। मानो कुर्बान के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। जान ही नहीं रहा ये क्या हो गया। जिस कुर्बान के नाम सुनते ही घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, रास्ता रुक जाता है, बड़े बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी कुर्बान से सामना करने से डरते हैं। एक अदना सी लड़की सराख सराख तमाचे जड़ देती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। सुबह नफरत भरे भाव में बोली, जानते हो ये भय और आतंक कब तक फैलाते रहोगे? जब तक जवानी है। जिस दिन जवानी ढलेगी ना तो कौड़ी के 3 हो जाओगे। जिस पर तू रोग झाड़ते हो वही तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, और जमाना को तो दुश्मन बना ही दिया है। लेकिन ये समझता कौन है? ज्ञान, धन,
और ताकत, इसका सदुपयोग किया जाए तो दुनिया संभल सकती है, संवर सकती है। लेकिन ऐसा कौन करता है? करता कौन है? अगर ऐसा करता तो रावण के सोने की लंका को आग नहीं लगाया जाता, उसको भी तुम्हारे जैसा अपने ताकत पर गरूर था। 100 भाई दुर्योधन क्यों मारा जाता? उसको भी अपने भाइयों पर घमंड था। कंस को एक बालक कृष्ण घसीट घसीट कर कैसे मारते, कंस को भी अपने आप पर गरूर था। शोभा कांप रहा था, कुर्बान कांप रहा था, जैसे उसके शरीर में अब शक्ति ही नहीं हो। धीरे धीरे वो बैठा, सारे बिखरे हुए प्रसाद को इकट्ठा किया। जल तो गिर चुके थे, थोड़ा बहुत लोटा में बचा था, उसे संभाल कर लोटा और थाली शोभा की तरफ बढ़ाता है। कांपते हाथों से, कांपते ही जबान से बोलता है, देवी इसे लीजिए और पूजन करने जाइए, चले जाइए मेरे आंखों के सामने से। कब क्या हो जाए, शोभा मन ही मन विस्मित होती है और उसका एक मन कहता है, पूजा तो हो चुका है, जिसका देवता साक्षात सामने खड़ा है, उसे पत्थर के देवता पूजने का क्या उचित है? मेरा पूजा हो चुका है, कुर्बान प्रसाद तो चढ़ चुका है, माला बांध चुके हैं, जल अर्पित हो चुका है, शायद भगवान को यही मंजूर है। आज की इस कहानी का यहीं पटाक्षेप करते हैं। 8वां कड़ी में फिर एक नए उत्साह के साथ अगले दिन हम आएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए और मेरा एक करबद्ध निवेदन, समाज के दुश्मन की इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और सबसे आग्रह है जो भी इसका वीडियो को देखें सब्सक्राइब करें। मेरा मकसद अधिक से अधिक लोगों तक समाज की दुश्मन कहानी को पहुंचाना है, उसे पढ़ाना है और ये हमें संदेश देने की कोशिश करना है कि हमारा बिखरा हुआ समाज चेतनशील बने, समझे और खास करके नारी शक्ति, जिसे सशक्तिकरण की बात कही जाती है, शोभा के माध्यम से हमने कोशिश किया है। नारी सशक्त है, उसके सशक्ति का क्षरण तो पुरुष वर्ग कर रहा है। तो अगली कड़ी में हम बात करेंगे। गुड नाइट, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।